तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका साडा पंजाब में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जलालाबाद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर जलालाबाद से सामने आ रही है। पंजाब में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ऐसे में पंजाब के कई दिग्गज नेता आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, क्योंकि 1 फरवरी नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। तो ऐसे में आज सभी दिग्गज जो हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं श्रोमणी अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। और वहीं जलालाबाद विधानसभा से सुखबीर सिंह बादल प्रत्याशी है जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रकाश सिंह बादल लंबी से अपना नामांकन उन्होंने भर दिया है और वहीं सुखबीर सिंह बादल की तरफ से जलालाबाद से नामांकन दाखिल किया गया है। तो बता दें कि सभी दिग्गज आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, क्योंकि कल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 25 जनवरी से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। 20 फरवरी को एक ही चरण में 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और आखिरी दिन से एक दिन पहले हम देख रहे हैं कि तमाम दिग्गज जो हैं आज अपना नामांकन भरने की प्रक्रिया जो है उसे पूरा कर रहे हैं। बता दें कि आज यहाँ पर सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल और इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, ये सभी दिग्गज जो हैं कुछ नामांकन दाखिल कर चुके हैं, कुछ अभी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। बता दें कि जलालाबाद से सुखबीर सिंह बादल अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। श्रोमणी अकाली दल की बात करें तो श्रोमणी अकाली दल के ये बड़े वरिष्ठ नेता हैं। इस बार श्रोमणी अकाली दल का बसपा के साथ गठबंधन है। इससे पहले बीजेपी के साथ सहयोगी दल के तौर पर रही है श्रोमणी अकाली दल और पंजाब में बीजेपी के साथ सरकार भी बनाई है। और एक बार फिर से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं और आज अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। श्रोमणी अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। जलालाबाद से अपडेट आपको दे दें कि वो अपना नामांकन भर चुके हैं। जलालाबाद विधानसभा से सुखबीर सिंह बादल प्रत्याशी हैं और प्रकाश सिंह बादल ने लंबी से अपना नामांकन दाखिल किया है। और वहीं 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को चुनाव होना है। और वहीं यहाँ पर आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से नामांकन दाखिल किया जाएगा। सीएम चन्नी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 2 सीट से इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, चमकौर साहिब और बड़ौद से। और वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पटियाला से संवाददाता चरणजीत कोहली हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरणजीत, पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे, उनके नामांकन दाखिल करने को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? प्रीति जी, अभी आपको लेटेस्ट न्यूज बताएं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी एसडीएम दफ्तर पटियाला पहुंचे हैं और कुछ ही देर पहले वे अपने आवास पर पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने जो भूपेश अग्रवाल है बीजेपी के प्रवक्ता पंजाब, उनके घर गए हैं। उसके बाद अब वो मिनी सेक्रेटरीट पटियाला में पहुंचे हैं एसडीएम में अपना नामांकन भरने के लिए। जी प्रीति जी। जी, और यहाँ पर क्या तस्वीर फिलहाल अभी आप देख पा रहे हैं? क्या कोई और पहुंचा है या कोई उनके साथ पहुंचेगा? क्योंकि हमने देखा था कि जब मजीठिया ने अपना नामांकन दाखिल करा था तो मजीठा से तो उस वक्त उन्होंने वहाँ पर उनके भारी संख्या में समर्थक कार्यकर्ता वहाँ पर पहुंचे थे। तो क्या ऐसी ही तस्वीर यहाँ पर भी देखने को मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पटियाला के उनके समर्थक हैं वो तो उनके साथ है ही, बीजेपी के भी जो वर्कर है भारी संख्या में उनके साथ है। और इस समय पंजाब के जो प्रभारी हैं बीजेपी के गजेंद्र शेखावत, वो भी उनके साथ ही हैं। तो बीजेपी के जो समर्थक हैं उन कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ एक बड़े काफिले के साथ यहाँ नामांकन के लिए पहुंचे हैं। जी प्रीति जी। जी, और पटियाला सीट को अगर समझना चाहें तो इस वक्त इस बार के चुनाव में अगर देखा जाए तो हवा का रुख यहाँ पर क्या कह रहा है? किस तरीके के समीकरण दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल प्रीति जी, जैसे कि शाही पटियाला शाही शहर में शाही परिवार को लोगों ने शुरू से ही सपोर्ट किया, तो उसी प्रकार लगातार यहाँ जो बीजेपी के समर्थक हैं कैप्टन साहब के साथ तो खड़े ही हैं, वहीं जो कांग्रेस के भी
दिग्गज है वो कहीं ना कहीं कैप्टन के खिलाफ है। तो देखना होगा जो यहाँ की सीट के ऊपर जो इस समय की लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो खेमा है वो कहीं ना कहीं बटा नजर आ रहा है। मुख्य मुकाबला अगर देखें पटियाला शहरी सीट से, तो किन दलों के बीच में इस बार का मुख्य मुकाबला रहने वाला है? जैसा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो संयुक्त बनाया है, मोर्चा बनाया है बीजेपी के साथ, गठबंधन के साथ, तो उनका तो पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है। वहीं कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का भी यहाँ काफी जोर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आम लोगों का भी जो राय है वो भी कहीं ना कहीं पंजाब की सियासत में नया कुछ करने को देखने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल, बने रहिए इस खबर पर। चिरंजीत जी आप हमारे साथ, आगे अपडेट हम आपसे लेंगे। तो बता दें कि अभी एसडीएम दफ्तर जो है वो पहुंचे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे, उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और बीजेपी के नेता भी उनके साथ मौजूद है, क्योंकि इस बार पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पर गठबंधन दलों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। और वहीं हमारे साथ मलोट से संवाददाता मनप्रीत जुड़ गए हैं। मनप्रीत, यहाँ पर प्रकाश सिंह बादल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब पूरी अपडेट चाहेंगे। नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो क्या कुछ उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर कहा? क्या कुछ बड़ी बात, कोई अहम बात यहाँ पर, या बाकी दलों के लिए किसी प्रकार की कोई चेतावनी या कोई चुनौती उन्होंने दी? जी मैं आपको बता दूंगा, प्रकाश सिंह बादल ने जो कि 5 वार जो हल्का विधानसभा हल्का लंबी से चोन जीतकर 5 वार जो मुख्यमंत्री के ओहदे पर रहे गए। आज 6वीं वार जो उन्होंने हल्का विधानसभा लंबी तो जो अपने नामांकन पत्र जो दाखिल किए है उनका उन्हें दावा किया है कि इस बार भी जो बड़ी पद्धर पर वर्कर जो वोटर जो प्रकाश सिंह बादल को कामयाब करेंगे। जी, उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई चुनौती किसी दल को दी गई? और इस सीट पर अगर मुकाबला देखा जाए मनप्रीत जी, तो यहाँ पर सीधा मुकाबला किस किस के बीच में होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो है आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस को छोड़कर जो आम आदमी पार्टी में आए थे। अब जो है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो है जगपाल सिंह अवल खराना और आम आदमी पार्टी के पास मुकाबला जो जबरदस्त देखा जा सकता है, क्योंकि पर प्रकाश सिंह बादल हमेशा पर जो है हल्का लंबी से जीतते आए है। प्रकाश सिंह बादल का दावा है कि इस सीट पर फिर एक बार 6वीं बार जो है जीतकर जो है सुपर सीएम पर पहुंचे। ठीक है, आम आदमी पार्टी से सीधा मुकाबला आप इस सीट पर बता रहे हैं। उनके खिलाफ यहाँ पर आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी कहीं ना कहीं उनको टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। वहीं क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले जब 2017 में चुनाव के नतीजे आए थे तो आम आदमी पार्टी एक दूसरे नंबर पर बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। तो क्या इस बार और ज़्यादा चुनौती यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको मिल सकती है? आम आदमी पार्टी के अगर रुख की बात की जाए, जनता का रुख आम आदमी पार्टी के प्रति किस तरीके से इस बार देखने को मिल रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि 2017 में जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की तरफ से जरा लंबी के चोन लड़े थे, उनके साथ जरा प्रकाश सिंह बादल का मुकाबला था। आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह जो है लंबी से मुकाबला था, उसमें प्रकाश सिंह बादल ने बड़ी जीत प्राप्त की थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर लंबी से, क्योंकि लगातार कई बार उन्होंने चुनाव जीता है और ऐसे में काफ़ी दबदबा उनका अच्छा खासा इस सीट पर माना जाता है। इस बार भी पूरी तरीके से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं प्रकाश सिंह बादल, और आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको टक्कर जरूर मिल सकती है। और वहीं चंडीगढ़ से संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ। अनिल, हम देख रहे हैं कि पंजाब में कल नामांकन का आखिरी दिन है, तो ऐसे में आज तमाम जो दिग्गज हैं वो अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना पर्चा दाखिल करेंगे, अब से थोड़ी देर में पहुंच चुके हैं एसडीएम कार्यालय। इसके अलावा दोनों ही वरिष्ठ नेता सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो यहाँ पर किस तरीके की सियासी हलचल अब आप देख पा रहे हैं? नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन कल है और उससे पहले की सियासी हलचल पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे।
बिल्कुल, देखिए कल क्योंकि आखिरी दिन है नामांकन फाइल करने का, इसलिए आज बड़े चेहरे जो हैं और जिनकी तरफ से अभी तक नामांकन नहीं भरा गया था, वो सभी बड़े नेता जो हैं उनकी तरफ से नामांकन किया गया। चाहे उसमें सुखबीर बादल की बात की जाए जलालाबाद से, चाहे प्रकाश सिंह बादल पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लंबी विधानसभा सीट से फिर चुनावी मैदान में है, उनकी तरफ से नामांकन किया गया। आज ही पटियाला से जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं उनकी तरफ से नामांकन किया जाएगा। और अब इस बार ये भी खास है क्योंकि पटियाला से ही उतरते रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, लेकिन इस बार वो अपनी पार्टी से, पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में होंगे। और क्योंकि कल आखिरी दिन है तो कई बड़े नामांकन जो हैं वो आज, बड़े नेताओं की तरफ से नामांकन जो है वो आज फाइल किए गए हैं। 3 बजे तक दोपहर समय है नामांकन का, और बड़ी संख्या में अभी तक जो नामांकन है उम्मीदवारों की तरफ से वो किए गए हैं। और कल भी क्योंकि आखिरी दिन है तो ये संख्या जो है वो 1000 के आसपास जो है नामांकन की जा सकती है। अभी तक 450 से अधिक जो लोग हैं पंजाब के अलग अलग हिस्सों से वो नामांकन कर चुके हैं। तो कल ये जो संख्या है आज और कल में, यानी आज और कल के जो ये 2 दिन हैं, इसमें ये जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ सकती है। और कल बड़े नामांकन भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी को 2 जगह से चुनावी मैदान में भदौर से उनकी तरफ से नामांकन किया जाना है, वो नामांकन करने के लिए भदौर जाएंगे। तो इस तरीके से आज और कल जो है नामांकन को लेकर बड़े चेहरे जो है वो मैदान में रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर 2 जगह से चुनाव लड़ने को लेकर चन्नी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चमकौर साहिब से और भदौर से वो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। 2 सीटों से चुनाव लड़ने के पीछे की क्या कोई वजह यहाँ पर अब तक सामने आई है या समझ पाए हैं? देखिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या वो नवजोत सिंह सिद्धू होंगे या चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं, वो उन पर ही दाव फिर से कांग्रेस की तरफ से खेला जाएगा। इस पर हालांकि अभी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि जल्द इसको डिक्लेयर जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा, यानी कि पंजाब में किसके फेस को आगे करते हुए कांग्रेस चुनावी मैदान में होगी, ये 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अब चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर फिर से उन्हें उतारे जाने को लेकर जो अटकलें हैं वो अब तेज हो गई है। भदौर से उनको उतारा गया है, और आम आदमी पार्टी का बरनाला जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मजबूत पकड़ है। तो इसे 2 तरीके से देखा जा रहा है। एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि एक डेंट डालने की कोशिश जो है वो उस क्षेत्र में, आम आदमी पार्टी के क्षेत्र में जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी करेंगे। और चमकौर साहिब से जो है चरणजीत सिंह चन्नी ने की सीट है, और यहाँ से भी चुनाव जीतने को लेकर, और भदौर से भी चुनाव अगर वो दोनों ही जगह से जीतते हैं तो एक बढ़त ज़रूर कांग्रेस के पास रहेगी, क्योंकि मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। और दोनों ही तरफ, चाहे मुख्यमंत्री के चेहरे के ऐलान की बात हो, उसको लेकर भी जिस तरीके से 2 विधानसभा क्षेत्रों से उतर रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी, तो उस पर भी दावा जो है चरणजीत सिंह चन्नी का मजबूत होता दिखाई दे रहा है। तो सीएम की दावेदारी उनकी एक तरीके से कह सकते हैं अनिल और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों ही सीटों पर समीकरण देखें तो कितने पक्ष में है चरणजीत सिंह चन्नी के यहाँ की हवा, या लोगों का उनके प्रति रुझान जो है वो किस तरीके का है? चमकौर साहिब से भी जानना चाहेंगे और भदौर सीट से भी जानना चाहेंगे, कितनी मजबूत इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस नजर आ रही है? देखिए, भदौर सीट से अभी देखना होगा कि किस तरीके से समीकरण बनेंगे, क्योंकि कल जो है चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान किया गया इस सीट को लेकर। लेकिन चमकौर साहिब सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो बेहद मजबूत उनका दावा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी चमकौर साहिब से चरणजीत सिंह चन्नी जो उम्मीदवार हैं उनका नाम भी चरणजीत सिंह चन्नी, उनको मैदान में उतारा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन यहाँ पर मजबूत दावा है, और क्योंकि मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, तो हमेशा इसका फायदा जो है वो रहता, और यही कारण है कि कांग्रेस की तरफ से भी इसका फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। भदौर से जैसे ही उनकी तरफ से नामांकन किया जाएगा
चुनावी मैदान में अब वो उतरे हैं, तो हॉट सीट जो है वो भदोर की बन गई है। और क्योंकि जो लोग रहते हैं किसी भी सीट की अगर बात की जाए, तो वहां पर एक फायदा ये जरूर रहता है कि मुख्यमंत्री हैं मौजूदा समय में, लोग भी बढ़ चढ़कर जो है वो साथ देते, क्योंकि ये मन में रहता है लोगों के कि अगर फिर से सीएम बनेंगे तो अपनी सीट पर ज़्यादा विकास जो है वो देखने को मिलेगा और इसका फायदा आम लोगों को, वहाँ के क्षेत्र को होगा। तो ये एक बड़ा कारण है कि आने वाले समय में भादोर सीट पर भी जो है वो दावा मजबूत हो सकता है चरणजीत सिंह चन्नी का। और चमकौर साहिब सीट की बात की जाए तो यहाँ पर पहले से ही दावा जो है वो मजबूत है उनका। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये एक फैक्टर रहता है कि सीएम जिस विधानसभा क्षेत्र का होगा और लोगों का कहीं ना कहीं इस वजह से उन्हें पूरा सपोर्ट मिलता है कि वहाँ पर विकास ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल सही बात आपने अनिल यहाँ पर कही है। लेकिन अगर और दलों को देखें तो अब यहाँ पर किस तरीके का समीकरण जो है पूरे पंजाब को लेकर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुख्य पार्टियों के तौर पर तमाम दल हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो किस किस के बीच में यहाँ पर रह सकता है, किस तरीके की परिस्थितियाँ हैं? देखिए, ऑल ओवर पंजाब की बात की जाए तो सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपनी तरीके से दावा सभी का मजबूत है। आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है और दूसरी बार चुनावी मैदान में है और दावा बहुत मजबूत आम आदमी पार्टी का भी है। कांग्रेस भी फाइट में पूरी तरीके से है और जैसे ही मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा, इसका फायदा कांग्रेस को निश्चित तौर पर मिलेगा, ये माना जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने जो गठबंधन सहयोगी, जिनसे कि लगातार जिनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती रही है पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल के साथ, इस बार उनके साथ नहीं है। शिरोमणि अकाली दल बीएसपी के साथ है और एक मजबूत इलेक्शन जो है वो देने का प्रयास जो है शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार पहले क्योंकि गठबंधन में करीब 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा जाता था, लेकिन इस बार 65 के करीब जो सीट हैं उससे अधिक जो सीट हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। साथ ही इस बार पंजाब लोक कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी चुनावी मैदान में है, साथ में गठबंधन में, और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त की बात की जाए सुखदेव सिंह ढींडसा, उनकी पार्टी भी चुनावी मैदान में है 15 सीटों के साथ। तो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त, ये तीनों की तरफ से भी कोशिश है कि पूरी टक्कर जो है वो पंजाब भर में दी जाए। और अब जैसे ही नामांकन सभी की तरफ से होंगे, कल अंतिम दिन रहेगा, सभी उम्मीदवार जो है वो नामांकन कर देंगे, तो उसके बाद आमने सामने के मुकाबले जो है वो काफी दिलचस्प हो जाएंगे और धीरे धीरे अब ये समीकरण भी सामने आने लगेंगे कि किस तरीके से किस पार्टी का दावा किस सीट पर मजबूत होता दिखाई देगा। बिल्कुल, ऐसे में यहाँ पर किसानों की जो पार्टी है उसकी क्या भूमिका अनिल आप देख रहे हैं और किस तरीके से वो और दलों के साथ यहाँ पर मुकाबला कर पाएगी, और वो भी ऐसे वक्त में जब किसान आंदोलन में सभी किसानों ने एक साथ होकर कहीं ना कहीं एकता का प्रतीक इस दौरान दिया। बिल्कुल, देखिए, किसानों की बात की जाए तो किसान संगठनों की तरफ से भी इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकी गई है और फायदा लेने का पूरी तरीके से प्रयास है। जिस तरीके से लंबे समय तक किसान आंदोलन चला उसके बाद से, और यहाँ पर किस तरीके का समर्थन मिलेगा ये अभी देखना होगा, क्योंकि कल अंतिम दिन है और सभी जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से नामांकन भर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे से जो सभी विधानसभा सीटें हैं इन पर स्पष्ट होने लगेगा कि किस तरीके का। बिल्कुल अनिल, यहाँ पर किसान जो है कहीं ना कहीं वो भी वोट काटने का काम जरूर करते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब में चुनावों को लेकर सियासी हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चलिए दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसानों